कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ दो कमांड्स। ऑटोकैड के अंदर दो कमांड्स ऐसी हैं जो जिसके मुख्तलिफ तरीके हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑटोकैड ऑपरेटर हैं, बहुत सारे ड्राफ्ट्समैन हैं जो ये कमांड्स इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को जिस तरीके से मैं बताऊंगा, आप लोगों को किसी ने भी उस तरीके से नहीं बताई होगी कि ये कमांड कैसे अप्लाई होती हैं। स्ट्रेच की कमांड है और मिरर की कमांड, ये दोनों कमांड्स एक तरह से यूज़ होती हैं। ठीक है, अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है और कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना, वरना आपको समझ ही नहीं आएगी। क्योंकि जो चीज़ें मैंने अप्लाई की हुई हैं, जैसे जैसे अप्लाई की हुई हैं, आपने बिल्कुल देख के अप्लाई करना है। तो आप उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आप भी उसके अंदर उन्हीं चीज़ों के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कैसे हम कमांड्स को इस्तेमाल करते हैं। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। मेरे पास ये फ़ाइल खुली हुई है ऑटोकैड के अंदर। तो इसी के अंदर हम जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम दो कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कमांड तो हमारे पास है स्ट्रेच की, दूसरी है मिरर की। सबसे पहले हम स्ट्रेच की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये विंडो ऑफ सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे ये विंडो लगी हुई है। आपने इस विंडो को सेंट्रलाइज करना है, इसी रूम के सेंटर में करना है। तो पहला ऑप्शन जो है वो तो सारे इस्तेमाल करते हैं, जितने भी लोग, जितने भी ड्राफ्ट्समैन हैं वो सारे के सारे यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके हम यहाँ से स्ट्रेच करके इस पे लगा देते हैं तो हमारा ये सेंटर में चला जाता है। अब हम इसको बगैर लाइन लगाए हम इसको सेंट्रलाइज करेंगे। ठीक है, ये लाइन मैंने कोई नहीं लगाई हुई, स्ट्रेच की कमांड डाली, ठीक है, एस एंटर किया, ये क्लिक किया, मिड बिटवीन टू पॉइंट्स, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, वो ऑटोमेटिकली सेंटर में चली गई है। अगर आप चेक करना चाहें तो भी आप चेक कर सकते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये देखें, ठीक हो गया। इसी तरीके से स्ट्रेच करने के लिए आपको फॉर एग्जांपल ये आपकी विंडो है, कितनी हमारी है 8 फुट की, यही विंडो मुझे 6 फुट की चाहिए। तो क्या करेंगे, स्ट्रेच की ही कमांड डालेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको 1 फुट इस साइड पे स्ट्रेच कर दिया, 1 फुट इस साइड पे स्ट्रेच कर दिया, तो ये हमारी 6 फुट की विंडो बन जाती है। इसी तरीके से मिरर की कमांड है, हम मिरर की कमांड डाल देते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि मिरर किस तरीके से। ये फॉर एग्जांपल ये मिरर मुझे चाहिए, हम तो ये इस्तेमाल करते हैं, या तो इस साइड पे मिरर होगा या इस साइड पे मिरर होगा, ठीक है, या हॉरिजेंटली मिरर होगा या वर्टिकल मिरर होगा। अभी दो एक ऑप्शन इसका और भी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको क्रॉस मिरर करता हूँ, वो देखें, ये मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, तो वो क्रॉस मिरर हो गया। ठीक है, आपका हॉरिजेंटल डोर लगा हुआ था वो वर्टिकल में चला गया। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई और एंगल भी लगा हुआ है, जैसे कि ये एंगल लगा हुआ है, ये एंगल बना हुआ है, अब इसको मैं राउंड घुमाता हूँ। राउंड कैसे घुमाएंगे, ये क्लिक किया, मिरर किया, एक ही लाइन पे मैं 2 बार क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो ये राउंड घूम जाएगा। ये देखें, ये देखें, और ये देखें, ये आपके पास राउंड हो गया। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि फॉर एग्जांपल ये लाइनें हैं हमारे पास, इनको मैं उठा के बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। ठीक है, इस पूरी दीवार का कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। एक सेंटर पॉइंट ये है, इसका सेंटर पॉइंट अलग है, इसका सेंटर पॉइंट अलग है। मुझे इस वॉल से लेके इस वॉल तक सेंटर पॉइंट चाहिए, वो मैं कैसे लेके आऊँगा। मिरर की कमांड डाली, MI इंटर, इस पे मैंने क्लिक कहीं भी नहीं किया, राइट क्लिक करना है, कंट्रोल पकड़ के राइट क्लिक किया, तो ये मिड बिटवीन टू पॉइंट, ये मैंने क्लिक किया,
ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, तो ऑटोमेटिकली उसने सेंटर निकाल लिया। ठीक है, ये देख लें, सेंटर सेंटर से उसने लाइन खींच दी है। मैंने क्लिक किया तो ये देखें इस साइड पे भी वो ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक हो गया। ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।